भवबीजाङ्कुरजनना भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। पिछले दिनों हम अपने ही जीवन के विकास के लिए विचार कर रहे हैं। हमने एक बहुत लंबी विचारों की यात्रा की है और उस विचारों की यात्रा के दौरान हमने अनुभव भी किया है कि सचमुच अपने जीवन को हमें ऊंचा उठाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी और जीवों की अपेक्षा ज्यादा है। किसी और के जीवन को संभालना होता तो शायद हम बहुत जल्दी तैयार हो जाते, लेकिन अपने ही जीवन को संभालना है तो जरा देर लगती है। बहुत आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। हम निरंतर प्रयत्न करें तो अपने जीवन को हम अच्छा, साफ सुथरा और ऊंचा उठा सकते हैं। ये जीवन तो एक अवसर की तरह है। जैसे कोई अवसर हमें कोई अच्छा काम करने के लिए मिल जाता है और हम अवसर पाकर वो अच्छा काम कर भी लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा ही ये जीवन है, एक अवसर है। और ये मान के चलें कि शायद एक ही अवसर है, फर्स्ट एंड लास्ट, जिसको अपन कहते हैं कि पहला और आखिरी शायद ये अवसर है। ऐसा मान करके अगर हम उस अवसर का लाभ उठाएं तो शायद क्यूरियोसिटी ज्यादा रहेगी। क्योंकि ये मान करके कि यदि आखिरी अवसर है तो फिर मुझे इस अवसर को गवा देना है या कि इससे कुछ लाभ उठा लेना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात हो जाती है। एक ही जीवन मिला है मानो, जिसको कि हम चाहें तो स्वर्ग बना सकते हैं, चाहे तो नरक बना सकते हैं, चाहे तो सुखद बना सकते हैं, चाहे तो दुखद बना सकते हैं। अगर ऐसा हमारे अंदर अनुभव होता है, ऐसा विचार हमारे भीतर आता है, तो परिवर्तन बहुत जल्दी संभव है। एक बहुत पुरानी घटना है। क्या हुआ, घर में बुजुर्गों ने कभी शौक रहा होगा सितार बजाने का, तो घर में सितार रख रखा था। पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पीढ़ियां
बदलती गई, तो लोग उन पुरानी चीजों को रख तो लेते हैं लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं ले पाते। तो वो सितार वो एक कोने में टिका रहता था, पर अब चूंकि दादा और पिता के जमाने से आया हुआ वो सितार है तो एकदम फेंका भी नहीं जा सकता था, और कोई बजा के जानता नहीं था, किसी की कोई रुचि भी नहीं थी। धरा रहता था एक कोने में, लेकिन अकेला धरा ही रहता तो भी ठीक था। बड़ा उपद्रव खड़ा हो जाता था कई बार, बच्चे जाकर के जो है उस पर तार को जो है छेड़ देते थे, तो बहुत जोर से आवाज हो जाती थी, तो बड़ा शोरगुल मचता। और इतना तो ठीक है, दिन की बात है, लेकिन रात बिरात जब अच्छी खासी नींद लगी है और अगर चूहा उचका और उसी के ऊपर से उचका तो फिर और मुश्किल होती थी, और अगर बिल्ली वगैरह कूद गई तो फिर और जोर से आवाज आती थी, तो जरा उपद्रव खड़ा हो जाता। उन लोगों ने एक दिन बैठक करी इस बात को लेकर के कि देखो ये जो बाजा रखा हुआ है पता नहीं कब से रखा हुआ है और कोई उपयोग में आता नहीं है, व्यर्थ जो है नींद खराब होती है, जगह भी जो है ऑक्युपाई तो करके रखी उसने, जगह तो घेर के रखी है, उस जगह पर और दूसरा उपयोग हो सकता था। पुरानी चीजों को नया रूप देना और उन्हें अपने भीतर कोई जगह देना, अब ये प्रक्रिया तो हमारे पास रही नहीं है। अब तो हमें ऐसा लगता है कि शायद पुराने लोग भी घर में एक्स्ट्रा जगह ऑक्युपाई करके रखे हैं, कैप्चर करके रखे हैं, उनको भी वहां से रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसे चीजों को रिप्लेस करते हैं उसकी जगह दूसरी लाके रख देते हैं। शायद ऐसी मानसिकता जो है लोगों के भीतर धीरे धीरे आती जा रही। वजह क्या है मैं नहीं जानता, वजह आप जानते होंगे। ये आपको स्वयं विचार करना है, हम सबको बैठ के विचार करना चाहिए कि आखिर हमारा अपना किस प्रकार का जीवन हो गया है, और वो हटाने के लिए तय कर लिया कि ठीक है कल सुबह सुबह। और फिर ऐसा है कि कोई चीज वेस्ट हो तो बता के थोड़ी फेंकी जाती। घर का कचरा कोई भी नहीं बता के फेंकता कि हम ये फेंक रहे हैं और फलानी जगह फेंक रहे हैं, नहीं, आंख बचा करके फेंका जाता। तो सुबह सुबह जब कोई देख ना ले तब उठाकर उस बाजे को घूरे पर फेंक देंगे। ये तय हो गया, कौन फेंकेगा ये भी तय हो गया, क्योंकि हिम्मत तो किसी की नहीं पड़ रही थी। और दूसरे दिन जो है वो सुबह सुबह जब कोई नहीं उठ पाया था, कोई नहीं जागा था, तब उठा के वो घूरे पर फेंक दिया। लेकिन दोपहर होते ना होते और वहां से एक फकीर, एक भिखारी आदमी निकला, और देखते देखते उसने वो बाजा उठाया, उसके तार नए सिरे से संभाले और बजाना शुरू कर दिया। सारे लोग मोहल्ले के खिड़कियों से झांक कर देखने लगे कि कौन आ गया, इतना बढ़िया बाजा बजा रहा है, इतना प्यारा सितार तो हमने कभी नहीं सुना। और ये लोग जिन्होंने कि वो अपना बाजा खराब समझ करके फेंका था, वे भी अपनी खिड़की से देखने लगे, अरे ये तो अपने ही वाला बाजा जो अपन ने फेंक दिया था, इतना बढ़िया बजा रहा है। सब आए एकदम भागे भागे और उस फकीर, उस भिखारी से कहा कि लाओ दो, वापिस दो हमारा बाजा, ये बाजा हमारा है, हमने सुबह ही सुबह इसे फेंका है। वो बहुत जोर से हंसा वो फकीर। उसने कहा जब तुम फेंक चुके, जब तुम इसे ठीक नहीं मानते, जब तुम इसका कोई उपयोग नहीं कर पाए, तो अब ये चीज तुम्हारे हाथ में देने लायक नहीं है। वो तो सिर्फ एक बाजा था जिसके तार हम नहीं संभाल पाए और हमने फेंक दिया और किसी दूसरे ने संभाल लिए। लेकिन ये एक जो हमारी जिंदगी है, इस पर कोई संगीत निकल सकता था, इसके तार कौन नए सिरे से बांधेगा और कौन इसमें से जीवन का आनंद निकालेगा, शायद ये तो हर एक के बस की बात नहीं है। कोई और हमारे जीवन से तार संभाल के और अपने जीवन में आनंद ले ले तो ले भी पाता है, लेकिन हम स्वयं अपने जीवन से कोई आनंद नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शायद हमारे पास वो आर्ट नहीं है, शायद हमारे पास चीजों को महत्व देने की
क्षमता नहीं है, शायद हमें अपने व्यक्तित्व को स्वयं रोशन बनाने की जिज्ञासा नहीं है, जो भी कारण हो, हमें एक बार फिर से विचार तो करना पड़ेगा अपने इस जीवन के बारे में, जो हम निरंतर फेंकते चले जा रहे हैं, जिस पर कि जीवन का आनंद मिल सकता था, उसी जीवन को हम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। किसी ने लिखा है कि व्यक्तित्व सिर्फ रूप रंग से नहीं बनता, व्यक्तित्व सिर्फ लोकप्रियता से नहीं बनता, व्यक्तित्व सिर्फ शरीर की क्षमता या बुद्धिमत्ता से नहीं बनता। फिर व्यक्तित्व कैसे बनता है? हम तो सोचते हैं कि रूप रंग अच्छा होगा तो अच्छा व्यक्तित्व माना जाएगा। हम तो सोचते हैं कि जो ज्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय होगा उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता होगा, जो शरीर से बलवान होता होगा उसका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता होगा, जो बहुत ब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान होता होगा उसका व्यक्तित्व। लेकिन ये तो कोई अलग ही बात है, क्योंकि रूप रंग अगर अच्छा है और उसी से हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो जाता होता तो रूप रंग अच्छा तो हमने कई बार पाया है। और एक बार तो राजा के दरबार में इस बारे में चर्चा छिड़ गई थी कि गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है या कि बाह्य रूप रंग। तो सबने कहा कि रूप रंग बहुत जरूरी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता, गुणवत्ता तो बाद में कोई देखने में आने वाली चीज है। बीरबल ने कहा कि नहीं, गुणवत्ता ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा साबित करो। कर दूंगा, किसी दिन साबित कर दूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ जबकि बहुत गर्मी थी, और गर्मी के दिन में जब राजा को प्यास लगी तो पानी मंगाया गया, पानी दिया, वो पिया ही नहीं गया राजा से। उन्होंने कहा अरे इतना गर्म पानी एकदम। बोले राजन, सोने के घड़े से आया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप देख लीजिएगा। इतना प्यारा सोने का नक्काशीदार घड़ा, और उस घड़े में से आपको पानी लाके आए हैं, वो तो पीने लायक ही होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल भी पीने लायक पानी नहीं है। तो दूसरा दे देते हैं। दूसरा वाला पानी दिया, बड़ा ठंडा, बड़ा मीठा, अच्छा मालूम पड़ा। हाँ ये ठीक है। तो फिर जरा उसकी शक्ल देख लीजिएगा जिसमें से लाएं, तो देखने लायक भी नहीं है शायद, वो मिट्टी का घड़ा, लेकिन शीतलता दे रहा है, मधुरता दे रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि बाह्य रूप रंग हमारे व्यक्तित्व को अच्छा कर देगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है बाह्य रूप रंग को हमारी अपनी प्रेस्टेज का हम पॉइंट बना के चलते हैं। हम जितने बढ़िया से बढ़िया हो सके अपने लिए कपड़े बनवाते हैं, हम जितने से बढ़िया हो सके कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, भले ही दूसरा मर जाए, इससे हमें क्या लेने देना। मैं आज सुबह देख रहा था, मुझसे रहा नहीं जाता, कोई भी चीज मैं देखता हूं और अट्रेंडम देखता हूं तो तुरंत रिमार्क करता हूं, लेकिन तुरंत मैं रिमार्क सुबह कर नहीं पाया। पर अब भी ध्यान आ गया, छोटे से बेटे को फर का कोट पहनाए हुए, फर का कोट, किसी की खाल खींच करके वो कोट बनाया गया, लेकिन पहनाए हुए। कई लोग पहनते हैं, फर का कोट पहन रहे हैं, अपने को अपनी ठंड बचाने के लिए दूसरे की जान सांसत में डाल दी। वूलन आएगा, तेजी से आ रहा है वूलन, भेड़ों का इसी समय दिसंबर के दिन में उतारा जाता है पूरा का पूरा वूलन, और वे बिल्कुल नेक्ड हो जाती हैं एकदम। उनको अपने ठंड बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है, प्रकृति ने उन्हें वो उतने बाल दिए थे, वो भी हमने अपनी रक्षा के लिए बना दिए। तो हम सोचते हैं कि शायद बाहर इस तरह से हम अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए, हम बहुत बड़े कहलाने के लिए जो भी कोशिश करते हैं, ये विचार मेरे ख्याल से हमारे व्यक्तित्व को अच्छा नहीं बनाता। कई बार हम अपने संसार में अपनी बुद्धिमानी के द्वारा दूसरे को ठग लेते हैं, दूसरे से ज्यादा लाभ ले लेते हैं, बड़े खुश होते हैं, दूसरे की अज्ञानता का लाभ लेकर के खुश होते हैं, और दूसरे के कहना चाहिए उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी, उन सब चीजों का लाभ लेकर के हम खुश होते हैं और सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, देखो कैसा बुद्धू बनाया, अरे वाह ऐसी बुद्धिमत्ता किस काम की। अगर इस बुद्धिमत्ता पर हमें अहंकार है, इस बुद्धिमत्ता को हम अपना व्यक्तित्व मानते हैं, तो ये बुद्धिमत्ता भी हमारे काम की नहीं है। और अगर हम शरीर के बल को अच्छा मानते हैं तो डाकू भी अपने शरीर के और बंदूक के बल पर हमसे बहुत सारी अपनी संपत्ति छीन करके ले जाता है। हमने तो उसे कभी अच्छा नहीं माना, फिर हम अपने शरीर के बल को अच्छा क्यों मानते हैं?
इसका मतलब है कि बुद्धिमत्ता या कि शरीर का बल या कि बाह्य रूप रंग या बहुत पब्लिसिटी, एक डाकू का भी नाम पेपर में निकलता है, लोकप्रिय तो वो भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं उठाती है। चलिएगा, फिर कोई ना कोई बात तो होगी जो कि हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती होगी। एक बहुत छोटी सी घटना से अपन बात समझने की कोशिश करें कि हाँ, शायद वो कौन सी चीज है जो हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती है। एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, और उसने एक बार 3 मूर्तियां बनाई। वो ले गया राजा के पास और तीनों मूर्तियां रख दी, सब एक से बढ़कर के एक मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्तियां। उसने कहा कि ये जो राजन पहली वाली मूर्ति है जो बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है, इसकी कीमत सिर्फ 5 कौड़ी की है। कौड़ी समझते हैं? कौड़ी जिसको अपन खेल खेलते हैं, उससे कौड़ी से उसकी कोई कीमत नहीं होती, पर 5 कौड़ी। पहली मूर्ति की इतनी सुंदर मूर्ति, उससे थोड़ी कम सुंदर मूर्ति। हाँ, मजा देखो, बहुत सुंदर मूर्ति 5 कौड़ी, उससे थोड़ी कम सुंदर वाली मूर्ति। उसने कहा कि 1 दीनार, दीनार सोने का सिक्का, डॉलर, 1 दीनार। अरे वाह, ये 1 दीनार और इतनी उससे भी कम सुंदर मूर्ति। अच्छा, और ये छोटी वाली, ये जो ज्यादा सुंदर नहीं दिखाई पड़ रही, इसका? उसने कहा 500 दीनार। 500 दीनार, बड़ा अजीब हिसाब हुआ। इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया मूर्ति, 5 कौड़ी। उसने कहा जनाब 5 भी ज्यादा मैंने बता दी, वैसे 1 कौड़ी की कीमत। दूसरे वाले की 1 दीनार है, तीसरे वाले की 500। राजा के कुछ समझ में नहीं आया और उसने कहा कि अगर कोई तीसरी वाली मूर्ति खरीदे तो दोनों फ्री, वैसे ही फोकट में दे देंगे दोनों। कहा ये भी बड़ा चमत्कार है। कलाकार समझ में नहीं आया कि बात क्या है। सबने शायद ये घटना सुनी होगी, सबने शायद ये कहानी सुनी होगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं कुछ चीजें जो हमें शायद सबको बैठ करके एक साथ याद कर लेना चाहिए, कि हम भूल जाते हैं बार बार। हम जिन चीजों को महत्व दे रहे हैं वे चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हमें जिन चीजों को महत्व देना चाहिए हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको हम लगातार भूलते चले जा रहे हैं। बस इतनी सी गलती हमारी है, और वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता चला जा रहा है। जैसा हमारा विचार होता है वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनता चला जाता है। बताओ इन तीनों में फर्क क्या है, इनकी कीमत में इतना फर्क क्यों है? उसने एक बड़ा बारीक सा तार उठाया और तार उठा करके पहली वाली मूर्ति के कान में से डाला तो वो इस पार से उस पार निकल गया। उसने कहा 1 कौड़ी की है। ये ग्रहण ही नहीं करती, ये गुणों को ग्रहण ही नहीं करती। ये मूर्ति इस बात की प्रतीक है कि इस कान से सुन करके उस कान से बाहर निकाल देती। 1 कौड़ी, 5 कौड़ी की कीमत हमने रखी। और दूसरी वाली मूर्ति में जब उसने वही बारीक सा तार डाला तो कान में से जाकर के और मुंह में से वापस आ गया। ये स्वीकार तो करता है लेकिन सब बाहर निकाल देता, कान से न निकाल करके बोल करके। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, स्वयं के जीवन में उस विचारों से कोई लाभ नहीं लेता है, सिर्फ विचारों को सुनकर के दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। फिर भी थोड़ा सा कीमती आदमी है, इतना तो ध्यान रखता है वो कि दूसरे से कहने लायक उन्हें बता देता। हो सकता है उसके विचार से दूसरा अपना कल्याण कर ले, इसलिए 1 दीनार इसकी कीमत है। और तीसरे वाले में वही बारीक सा तार डाला तो वो तार पता नहीं कहां गायब हो गया, न कान में से निकला न मुंह में से निकला और अंदर ही चला गया। उसने कहा इसीलिए इसकी कीमत 500 दीनार है। जो अपने जीवन में श्रेष्ठ गुणों को अपना जीवन बनाता चला जाता है, जो सुनता है और अपने जीवन को उसी के अनुरूप बनाता है, कीमत तो उसी की। व्यक्तित्व वो श्रेष्ठ है जो अपने जीवन को ही श्रेष्ठ बना लेता है, भले ही उसके पास कोई रूप रंग और लोकप्रियता और बुद्धिमत्ता ना हो, शरीर की क्षमता ना हो, लेकिन
जो हमेशा श्रेष्ठ गुणों से अपने जीवन को सजाता है, जो बुद्धि, भावना और शारीरिक बल इन तीनों के बीच समन्वय बना करके चलता है, उसका व्यक्तित्व ही श्रेष्ठ होता है। हमें तीनों शक्तियां मिली हुई हैं। हमें शरीर की शक्ति मिली है, हमें अपने बुद्धि की क्षमता मिली है, हमें अपने हृदय से भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता मिली है। जो इन तीनों के बीच में समन्वय, जो इन तीनों के बीच में संतुलन बना लेता है, वही अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा पाता है। ये तो हमने समझ लिया, लेकिन उपाय क्या है? ये तीनों के बीच संतुलन का उपाय क्या है? तीनों चीजें हमारे पास हैं और असंतुलित हैं, ये भी हमें मालूम पड़ गया। संतुलन कैसे करें? तो कहते हैं हम ऐसे संतुलन ना कर पाएंगे, हम बहुत कमजोर लोग हैं। हम दूसरे संतुलित व्यक्ति के पास बैठना शुरू करें, उससे प्रेरणा लें। हम दूसरे के जीवन में जो कि संतुलित है, उसके जीवन को देखें और गौर करें कि ये कैसे अपने बुद्धि, भावना और शरीर को संतुलित रख पाता है। वो हमें प्रेरणा देगा। अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अंधानुकरण में तो हम अपने स्वाधिकार, अपनी मौलिकता को छोड़ देते हैं और दूसरे को फॉलो करने लगते हैं। कहते ये इससे व्यक्तित्व नहीं उठेगा। व्यक्तित्व अपनी मौलिकता से उठता है, लेकिन उस मौलिकता को परिष्कृत करने के लिए, उस मौलिकता को कोई प्रेरणा दे सके, इसके लिए आवश्यक है कि कोई एक व्यक्ति जो संतुलित है, उससे हम प्रेरणा लें। भगवान महावीर स्वामी या कि बहुत बड़े बड़े कुंद आचार्य जैसे आचार्य भगवंत हमारी इस परंपरा में हुए हैं। वे निरंतर हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें अपने जीवन को संतुलित बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की मुक्ति हमारी मुक्ति नहीं बन सकती। उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली तो हमें मिल गई, ऐसा संभव ही नहीं है। हमें अपनी मौलिकता को स्वयं उजागर करके अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। दूसरा हमें प्रेरणा दे सकता है, वो भी अगर हम लेना चाहें तो हम प्रेरणा उससे लेकर के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और पहला स्टेप है। दूसरी बात है, कभी दूसरे से अपने को दीनहीन मत मानना, लेकिन दूसरे से ईर्ष्या मत करना। बहुत कठिन बात है। जब मैं पढ़ रहा था, सोच रहा था, तो मुझे भी ये बहुत कठिन लगी। एक तो दूसरे से अपने को तुच्छ मत मानना और दूसरे से ईर्ष्या मत करना, दोनों कितनी कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। दूसरे से हम अपने को दीनहीन मान लेते हैं, यानी उसको हमने बड़ा मान लिया, और दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, इसका मतलब है कि हम उसके गुणों को सहन नहीं कर पा रहे। एक तरफ तो हम दूसरे के गुणों से प्रभावित भी हैं और दूसरी तरफ हम दूसरे के गुणों को सहन भी नहीं कर पाते। ये हम लोगों की अपनी एक, कहना चाहिए मैं तो इसको टेक्निकल मिस्टेक मानता हूं। ये हम लोगों के अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाने का सिर्फ एक कारण है, हमारी अपनी मौलिकता हम भूल जाते हैं, अंधानुकरण करते हैं, और या फिर दूसरे के गुणों को देख तो लेते हैं लेकिन उन गुणों से कोई प्रेरणा ना लेकर के या तो अपने को बहुत दीनहीन मान के बैठ जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर ईर्ष्या से भर करके अपना अहित करना शुरू कर देते हैं और हमारे अपने जीवन का कोई परिष्कार हम नहीं कर पाते हैं। जरा सा विचार करने जैसी चीज है। एक इंजन को ड्राइव करने वाला ड्राइवर, उसका अपना अधिकार उस झंडी दिखाने वाले से ज्यादा है। समझ में आती है बात कि ड्राइवर पढ़ा लिखा है, वो इंजन को ड्राइव कर रहा है, वो बड़ा है, ठीक है। झंडी दिखाने वाला लाइनमैन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिर्फ झंडी हिलाता है। लेकिन जरा गौर से देखें कि झंडी हिलाने वाला लाइनमैन अगर झंडी ना हिलाए तो इंजन चलाने वाले को बहुत मुश्किल होगी। झंडी दिखाने वाला भले ही छोटा मालूम पड़ता हो, लेकिन अपनी जगह वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इंजन चलाने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा काम करता हो या बड़ा काम करता हो, बड़ा या छोटा क्यों मानते हैं? हम अपनी अपनी जगह पर हर एक को बड़ा क्यों नहीं मानते? झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा है, वो भी अपनी जगह पर महत्व का काम कर रहा है। मैं कुर्सी पर बैठ करके और कागज रंग रहा हूं तो मैं ही बड़ा काम कर रहा हूं।
ऐसा मान करके और हम अपने गुणों को नहीं बढ़ाते हुए दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं, यही हमारा अपना दोष। कहते हैं कि स्व अधिकारे निष्ठा, वेद में लिखा है। मैं पढ़ रहा था इन दिनों, तो सुबह सुबह ही, आज या कल सुबह पढ़ा था, स्व अधिकारे निष्ठा। अपने अपने अधिकार में अगर हमारी निष्ठा है तो हम कभी भी दूसरे से अपने को हीन नहीं मानेंगे और दूसरे से ईर्ष्या तो कर ही नहीं सकते हैं। हम अपनी मौलिकताओं को निरंतर बढ़ाते चले जाएंगे। हम पहचानेंगे अपना कर्तव्य कि हमारा कौन सा कर्तव्य है और वो कर्तव्य हमें पूरी निष्ठा से कर लेना। सुबह 5 बजे उठ करके माली अपना कर्तव्य अपनी निष्ठा से करता है, इसलिए जब हम 6 और 7 बजे आते हैं तो मंदिर झड़ा पुछा मिलता है। और इतना ही नहीं, हमारे लिए करीने से सारी चीजें लगी हुई मिलती हैं। हम ये सोचें कि पूजा करने वाला मैं ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो झाड़ू लगाने और दरवाजा खोलने और बर्तनों को मल करके साफ करके रखने वाला महत्वपूर्ण नहीं है। और हम अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहें तो व्यक्तित्व का विकास ऐसे नहीं हो सकता। हर व्यक्ति जो जहां है वो वहां अपने कार्य को निष्ठापूर्वक कर रहा है, वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा रहा है। नाटक में राजा का पात्र खेलने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हंसवाने वाले विदूषक का पात्र करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण। जीवन पूरा का पूरा नाटक है, उसमें हर व्यक्ति अपना अपना रोल, अपना अपना पार्ट अदा करता है। जो बखूबी अपना पार्ट अदा करता है वो शाबाशी लेकर के आगे बढ़ जाता है। हम ये सोच करके कंपेयर करते हैं कि मेरा काम बड़ा है, दूसरे का छोटा है, तो शायद हम अपने उस काम को भी ठीक नहीं कर पाते हैं और आनंद अपने जीवन का नहीं ले पाते हैं। थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए इस बात पर हमें गौर करना होगा। हमारी अपनी मौलिकताएं क्या हैं, हमारी अपनी क्षमताएं क्या हैं। हमारे भीतर भगवान महावीर स्वामी के समान मुक्त होने की क्षमता है, लेकिन वो मुक्ति की क्षमता अंधानुकरण से प्राप्त नहीं होती, अपने जीवन को परिष्कृत करते जाने से प्राप्त होती है। और वो जो मुक्ति की क्षमता है दूसरे किसी मुक्ति पाने वाले से शिक्षा लेने से मिलती है, उससे ईर्ष्या करने से या अपने को दीनहीन मान लेने से नहीं मिलती। मैं बहुत देखा करता हूं इस चीज को कि संसार के कामों में हम बहुत आगे आकर के और तैयार हो जाते हैं, और जब भी कोई हमारे जीवन को परिष्कृत करने वाला काम होता है हम सैकड़ों बहाने बनाते हैं, दीनहीन हो जाते हैं, अपनी दीनता प्रकट करते हैं। हमसे नहीं होता, हमारा शरीर बहुत कमजोर है, हमारा घर को वातावरण नहीं अच्छो नहीं है, धर्म करने की हमें बिल्कुल माने गुंजाइश ही नहीं कहीं से। हाँ, ऐसा हम अपने आप को बहुत दीनहीन मान करके धर्म के क्षेत्र में और बैठ जाते हैं, या फिर हम दूसरे के गुणों से ईर्ष्या कर बैठते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी कि एक तो अपने को बहुत तुच्छ मत मानना और दूसरे से ईर्ष्या मत करना। हमारी तुच्छता हमारे परिष्कृत नहीं कर पाएगी, और दूसरे के गुण अगर हम उनसे ईर्ष्या कर लेंगे तब भी हमारा व्यक्तित्व ऊंचा नहीं उठ पाएगा। और तीसरी आखिरी बात कि अपने जीवन को जरा गौर से देखें कि हमें क्या मिला है इस जीवन में। हमें जो मिला है वो हमारी चॉइस है, ये तय हो जाएगा। हमने जो पाया है वो ही शायद हमारी चॉइस है, और चुनने लायक यहां पर जीवन में है क्या, ये जरा सा हम डिसाइड कर लें। और ठीक अगर हम अपने जीवन में चुनाव कर लें कि हमें चुनना क्या है, हमें कौन सी लाइफ स्टाइल चुनना है, हम जैसा जीवन जी रहे हैं वो ठीक है क्या। मजा हम लोगों के साथ ये है कि जीवन तो जीते हैं गड़बड़ सड़बड़, उसकी निंदा भी करते हैं पर छोड़ भी नहीं पाते। हाँ, एक बड़ा मजा है, हम लोग जिन चीजों की दूसरे के साथ बैठ करके बढ़िया से निंदा कर लेते हैं उन्हीं चीजों को दोहराते भी जाते हैं। अब क्या करें, जो जंजाल है हमारे जी को है। अब भैया जो जंजाल है हमारे जी को है सो धरो कौन है, तो ऊपर सिर पे कोई लियान के द्वारा को नहीं है, तो हमने अपनी चॉइस
जैसा हमने अपने लाइफ को स्टाइल दी है वैसे ही ना बनेगा। लेकिन हमारी शिकायत अपने से ही है। हम संसार की आराम से बैठ करके और निंदा कर लेते हैं और उसी संसार में बहुत सुखपूर्वक जीने की चेष्टा भी करते हैं। ये हमारा दोहरा व्यवहार। जिन पापों को हम पाप मान के दूसरे के सामने निंदा करते हैं, उन पापों में हम सुबह से शाम तक लिप्त रहने पर भी जरा भी नहीं घबराते हैं। पाप करने पर हमें उतनी लज्जा नहीं मालूम पड़ती जितना हमारा पाप प्रकट हो जाने पर हमें लज्जा मालूम पड़ती। ये जो हमारा अपना दोहरा जीवन है, ये जो हमारी अपनी चॉइस है, शायद यही हमारे व्यक्तित्व को और हमारे जीवन को परिष्कृत नहीं होने देती, हमारे जीवन को सुधरने नहीं देती। जब कोई व्यक्ति किसी चीज की निंदा करने लगे तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जरा संभल के रहना, वो आदमी उस चीज के प्रति बहुत आसक्त है, इसलिए उसकी निंदा कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि जिस चीज की निंदा कर रहा है उसका मतलब उस चीज में उसकी आसक्ति बहुत है, इसलिए वो बाहर से लोगों के बीच में, अरे हमें नहीं पसंद, हमें ये सब चीजें हमें नहीं जाने। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं फिर आपके घर जाकर के कि क्या पुसाता आपके लिए। हाँ, बाहर से वो ऐसा शो करेगा उन चीजों को कि जैसे वो इनसे बहुत एलर्जी करता है, लेकिन भीतर भीतर बहुत गहरी आसक्ति। बहुत गौर से हमें अपने जीवन को देखना पड़ेगा कि हमने जो पाया है वो किसी ने हमें दिया नहीं है, हमारी चॉइस से हमने अर्जित किया है। जो कुछ भी हमने अपने जीवन में पाया, अच्छा पाया तो, बुरा पाया तो, दोनों चीजें, अच्छा और बुरा दोनों पाया अगर हमने, तो वो भी हमारी ही चॉइस, हमारा ही चुनाव है। हो सकता है हमने अज्ञानता के क्षणों में गलत चुन लिया हो, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है। लेकिन हम ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अच्छा तो हम कह देते हैं कि हमारा चुनाव, और बुरा वो दूसरे ने हमारे लिए चुन करके दिया। नहीं, अगर अच्छा और बुरा हमारे जीवन में सब कुछ है तो हम क्यों नहीं स्वीकार कर लें चुपचाप कि हाँ, अच्छा चुनते समय हमने शायद अपने ज्ञान का उपयोग किया है, बुरा चुनते समय हमारी अज्ञानता रही है। अज्ञानता किसी और की नहीं, मेरी। अगर मैंने अपने जीवन को बुरा बना लिया है, कोई हर्ज नहीं है, मेरी अज्ञानता की वजह से बन गया ना। मैं अब जानकार हो गया हूं, अब तो सुधार सकता हूं। मैं उस अज्ञानता का रोना लेकर के आज भी बैठा रहा हूं, तो फिर मेरे ज्ञानवान होने का मतलब क्या है। जिन क्षणों में मुझे ये ज्ञान हो जाए कि हाँ ठीक है, मेरा ये जीवन जो जिस तरह जी रहा हूं उसमें शांति नहीं है, मैं अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करता हूं, तो उस समय हमें तुरंत अपने जीवन को बदलने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। यही हमें देखना है कि हमारा चुनाव क्या है, हमने क्या चुना है। हमने संसार चुना है या कि संसार से पार होने की कोई विद्या चुनी है। हम संसार से पार होने की विद्या जानते तो हैं, लेकिन जब जब भी चुनाव करने का हमारे पास अवसर आता है, तब तब हम संसार से पार होने की विद्या नहीं, संसार में सफल होने की विद्या चुन लेते हैं। जब जब भी कोई पिता अपने बेटे के हाथ में दो चीजों में से कोई एक चीज पाने के लिए कहता है, तब तक कोई भी बेटा एक ही चीज चुन लेता है। 72 कलाओं में से देखा जाए तो 2 ही कलाएं हैं, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। एक से हमारी आजीविका चलती है और आज हर पुत्र अपने पिता से संस्कार में क्या पाता है, संसार में आजीविका चलाने की विद्या पाता है। और हर पिता इस बात में इंटरेस्टेड है कि उसका बेटा और लोगों की अपेक्षा अच्छे से संसार में सफल हो सके, संसार में सफल हो सके, संसार से पार हो सके। इस प्रकार की कोई विद्या शायद वो अपने बेटे को, बहुत रेयर केसेस होंगे, एकाध कोई पिता होगा जो विदेश जाने वाले अपने बेटे से ये कहते हुए पाया जाएगा कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। शायद एकाध कोई आज भी है ऐसा पिता, अभी होके गए हैं वो मेरे पास से, जिनने अपने स्विट्जरलैंड जाने वाले बेटे से सिर्फ एक ही बात कही थी कि बेटे, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। तुम जा रहे हो, 50,000 रुपए की सीधी सैलरी मिलने वाली है, मैं मान रहा हूं, लेकिन मनी इज नॉट एनफ। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है जीवन में। जाओ, जहां जाना हो वहां जाओ, कुछ और भी। क्या हम इस तरह, कोई पिता हमसे भले ही न कहे,
लेकिन क्या अपने पिता हम स्वयं बनकर के अपने जीवन से नहीं पूछ सकते हैं कि क्या चुनना है? वो संसार चुनना है या संसार से पार होने की कोई विद्या चुन लेनी है? संसार में रहते हुए भी संसार से पार होने की विद्या चुनी जा सकती है, ये भी ध्यान में रखने की चीज है। ऐसा नहीं है कि संसार को एक तरफ छोड़ करके हम कहीं और खड़े होकर के संसार से पार होने की विद्या सीखेंगे। संसार में रहते हुए भी संसार से पार होने की विद्या, वही तो धर्म है, वही तो हमें सिखाता है। हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए अपने चुनाव देखें। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूं, सबको मालूम होगी, महाभारत की घटना है और सब जानते हैं, फिर भी अपन उस पर विचार करते हैं, नए सिरे से विचार करते हैं। मैं सोचता हूं अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं को, जो कि अज्ञानतावश घट जाती हैं, अगर ज्ञान होने पर पुनः हम उन पर विचार करें तो वे घटनाएं हमें बहुत सारे संदेश देती हैं। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में अज्ञानतावश घटित होती हैं, जिनके हम ठीक ठीक अर्थ नहीं निकाल पाते अपने ही जीवन की। किसी और के जीवन की घटनाओं से तो शिक्षा लेना अच्छा है ही, अपने जीवन की अज्ञानतावश घटी हुई घटनाओं से भी शिक्षा लेना शायद बहुत अधिक लाभप्रद है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने युद्ध अनिवार्य है, महाभारत होने को है। श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कोई समझौता हो जाए, लेकिन दुर्योधन समझौता करने तैयार नहीं है। बहुत स्पष्ट सी स्थिति है कि युद्ध होगा। युद्ध होगा तो अब युद्ध में अकेले तो लड़ा नहीं जाता, कुछ साथी चाहिए। ढूंढ रहे हैं दोनों जन कि कौन कौन उनकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। देखो तो मजा, हम यहां संसार में जूझते हैं, उसके लिए भी हमें जूझने के लिए दूसरे की मदद चाहिए। और गए हैं मदद लेने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि चलें अपन श्री कृष्ण से ही मदद ले लें। सुनते हैं नारायण हैं, मदद मिलेगी। और उनके पास तो 11 अक्षौणी सेना है, कमती नहीं है, बहुत है, मिल जाएगी, जितनी अपन चाहेंगे उतनी मिल जाएगी। पहुंच गए हैं, दुर्योधन पहले पहुंच गए। जिसे कमती मिलने का एहसास होता है वो पहले पहुंच जाता है, वो पहले हड़बड़ी मचाता है। हमारे हो जाते पहले, उनको लग रहा हो नहीं तो। हम तो चूकते नहीं है, हम तो कह देते हैं अपनी बात। नहीं होता, मन में आता नहीं, आता तो है। यही है, दुर्योधन पहले पहुंच गए कि ऐसा ना हो कि अर्जुन पहले पहुंच करके मांग ले। और पहुंच करके देखा तो श्री कृष्ण सो रहे थे। कहां बैठ गए? जाकर के सिर के पास। डिसाइड तो वहीं हो गया, डिसाइड तो वहीं हो गया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और उसके बाद पहुंचे थे अर्जुन, और वो बैठ गए थे जाकर के पैरों के पास। अभी श्री कृष्ण सोए हैं, जागे नहीं हैं, दोनों उपस्थित हैं। हम भी जब सोए रहते हैं तब दोनों चीजें हमारे सामने रहती हैं, अच्छाई भी और बुराई भी एक साथ आती है। दोनों अच्छाई और बुराई एक साथ हमारे सामने आती है और हमसे ही ऊर्जा पाती है और हमसे ही कुछ ना कुछ मांग लेती है, हमारी अच्छाई और हमारी बुराई। अब सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उस अच्छाई और बुराई में से किसे ज्यादा ऊर्जा देनी है। वृक्ष लगा हुआ है एक विष का और एक अमृत का। रोज सुबह उठकर जिसमें पानी डाला होगा वही हरा भरा होगा। विष का वृक्ष अगर घर में हरा भरा हो रहा है और दोष दूसरे को दें तो इससे काम न बने। हमें अपनी चॉइस खुद देखना पड़ेगी कि सुबह उठकर के सबसे पहले पानी किसमें डाला है। पानी जिसमें डाला है वो हरा भरा होगा। बुराइयों के लिए अगर हमने सींचा है तो बुराइयां हमारे जीवन में हरी भरी होंगी, हमेशा तरोताजा रहेंगी और हमेशा उपस्थित रहेंगी। यही चीज हमेशा हमारे साथ भी, अच्छाई और बुराई दोनों में से हम चुन नहीं पाए। हमने हमेशा अपनी अज्ञानता बस बुराई को ही चुन लिया और अच्छाई को हम वहीं सामने होते हुए भी इग्नोर करके चले गए।
और हमारा व्यक्तित्व स्वयं अपने हाथों हमने नष्ट किया है, किसी और ने नष्ट नहीं किया। कोई किसी के व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करता, व्यक्ति स्वयं अपने परिणामों के द्वारा नष्ट करता। और कहते हैं कि श्री कृष्ण की नींद खुली तो डेफिनेट है कि उनकी दृष्टि सबसे पहले गई जो कि चरणों में बैठा हुआ था। हमारा जीवन हम अगर अहंकारी बनाते हैं और दूसरे के सिर पर बैठना चाहते हैं तो दूसरा हमें उतनी जल्दी नहीं देख पाएगा। जितना हम अपने जीवन को विनम्र बना के और किसी के चरणों में बैठते हैं तो पहले नंबर देख लिया जाएगा। अहंकारी पर दृष्टि सबकी बाद में जाती है, लेकिन अहंकारी की कोशिश सबसे पहले उस पर दृष्टि जाए, इस बात की होती है। दुर्योधन ने तो यही सोचा था कि उधर बैठू ना जहां सिर है, जहां से जागेंगे, जहां से आंख खुलेगी और सबसे पहले हम ही को देखेंगे, लेकिन दृष्टि हमेशा चरणों पर जाती है। दृष्टि ज्ञान से दिशा तो पाती है लेकिन आचरण से पवित्र होती है, ये ध्यान रखना। दृष्टि हमेशा ज्ञान से दिशा पाती है, ज्ञान मस्तिष्क में है, लेकिन निर्मलता काहे से आती है? आचरण से, चरणों से। जब हम चलते हैं उस रास्ते पर तब दृष्टि निर्मल होती है। और जैसे ही दृष्टि खुली श्री कृष्ण की, पहले नंबर अर्जुन को देखा और कहा कि कब आए। इसके पहले कि अर्जुन कहे कि अभी आया हूं, दुर्योधन फौरन बोल पड़े। अहंकारी को अपनी एग्जिस्टेंस बताना पड़ती कि मैं भी बैठा हूं मिस्टर, ऐसे कैसे? वो बाद में आए, हम पहले से आए हूं। उन्होंने कहा मैं पहले से आया हूं, मैं यहां बैठा हूं। ऐसा ही तो हमारा जीवन है और ज्यादा नहीं है। कंपेयर करते चले जाइएगा, पूरी कहानी कंपैरिजन करने की है और बस आखिरी में कहानी पूरी होगी और शायद हमारे अपने जीवन की भी कहानी पूरी होगी। और अर्जुन ने कहा कि ठीक कह रहे हैं, दुर्योधन पहले आए हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि ये नहीं चलेगा, मेरी दृष्टि जिस पे पहले गई है उसको पहले अधिकार है। क्यों आए हो मुझे मालूम है, दोनों के सामने युद्ध है और मुझसे सहायता लेने आए हो, मैं जान रहा हूं, लेकिन पहला अधिकार है कि अर्जुन मांगे। और सुनो, मेरे पास दो चीजें हैं देने के लिए, एक निहत्था अकेला मैं और एक मेरी 11 अक्षौणी सेना। अब घबराए दुर्योधन, अरे ऐसा मालूम हो जाता तो पैर के पास बैठ जाते। अहंकारी झुकेगा भी तो अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए झुकेगा, ये ध्यान रखना। दुर्योधन ने क्या सोचा, अरे अगर ऐसा मालूम होता कि पैर के पास बैठने से फर्स्ट नंबर आएगा तो क्या फर्क पड़ता था, अपन वहां बैठ सकते। अब लेकिन भीतर बहुत दुविधा थी कि चूक तो हो गई, अर्जुन को पहला नंबर मिल जाएगा और अर्जुन ऐसा ना हो कि सेनाएं मांग ले, 11 अक्षौणी सेना, इस अकेले श्री कृष्ण का क्या करूंगा? ये निहत्था, ये मांग ना ले अर्जुन। अब बहुत बहुत पशुपेश में है दुर्योधन और अर्जुन तो सिर झुकाए चुपचाप खड़े। श्री कृष्ण ने कहा मांगो अर्जुन, तुम्हें ही पहले मांगना है। उन्होंने कहा भगवान आप ही को मांगता। बहुत जोर से ठहाका लगाया था दुर्योधन ने कि हम तो सोच रहे थे कि शकुनी मामा के साथ, इनके साथ हमने छल करके इनको बुद्धू बनाया, लेकिन ये तो जन्म के बुद्धू, मांग तो तक नहीं बनो। समझ में आ गई? हम तो सोचते थे कि हमें ने इनको बुद्धू बनाया था, ठग लिया था, लेकिन ये है ही बुद्धू जन्म के। अरे इतनी बढ़िया सेना मांगने की थी। बहुत खुश हुए दुर्योधन और मांग ली 11 अक्षौणी सेना। और जीता कौन था? जीत सबके सामने स्पष्ट थी। सेनाएं नहीं जीतती हैं, सेनाओं को जो गवर्न करता है वो जीतता है। सेनाएं लेकर के क्या करेंगे? उन सेनाओं का आधिपत्य जिसके हाथ में है, वो जिस तरफ है वो जीतने वाला है। हमारे पास भी हमने अपनी इन सेनाओं को लगा रखा है इस संसार के युद्ध में। कौन कौन सी हैं सेनाएं हमारे पास? 11 अक्षौणी सेना है हमारे पास, लेकिन हमारा श्री कृष्ण हमारे हृदय से गायब हो गया है। हमारी अपनी चॉइस, हमने जो चुना, 11 अक्षौणी सेना चुनी हमने हमेशा। कौन सी है 11 अक्षौणी सेना? मुझे कोई मतलब नहीं उस युद्ध से। इदम शरीरम कौन्ते युद्धम
युद्ध क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम धर्म क्षेत्रम अपि इदम। ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। जब मैं इसमें संसार बढ़ाना शुरू करता हूं तब ये कुरुक्षेत्र हो जाता है। जब मैं इसी शरीर में धर्म की आराधना शुरू करता हूं तब यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस धर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में मेरी और मामकाः पांडवाः पुत्रा, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र जो कि मोह में अंधे हैं पूछते हैं जब संजय से, तब संजय को पूछते समय ही डिसाइड हो जाता है कि मामकाः पांडव पुत्रा, मेरे और पांडव के पुत्र। ये जो मेरे और तेरे का राग द्वेष है, युधिष्ठिर उसी में अंधे, धृतराष्ट्र उसी में अंधे थे। वही उनकी हार का कारण बना था, वही मोह हमारी भी हार का कारण बनता है। वो 11 अक्षौणी सेना हमारी अपनी चॉइस है। उधर चुनी थी दुर्योधन ने, हम भी कमती दुर्योधन नहीं है, हमने भी चुनी है वही सेना। कहते जरूर हैं कि हमने चुना है भगवान को, नहीं, हमने चुना है संसार को। कौन सी है 11 अक्षौणी सेना? 5 इंद्रियां, 5 इंद्रिय के विषय और मन, यही है 11 अक्षौणी सेना। 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के मन के विषय 5, 10 और 1 मन, 11 अक्षौणी सेना। और श्री कृष्ण और कोई नहीं है, हमारे भीतर बैठा हुआ इस जीवन का सारथ करने वाला हमारा सारथी, हमारा विवेक। हमें चुनना है दोनों में से किसी एक को। ये हमारे चुनाव पे डिपेंड करता है, हमारी लाइफ का क्या स्टाइल होगा ये हमारी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। हमने चुना ही ये, हमने 5 इंद्रिय उसके मन और उसके विषय चुने हैं। हमने कभी विवेक तो चुना ही नहीं अपने जीवन। हम देखें, गौर से देखें, हमारा विवेक सोया हुआ है। काश हम अपने विवेक को जागृत करते और उस विवेक की आंख से कैसा है ये जीवन, मुझे कैसा बनाना है जीवन, ये देख लेते तो वे 5 इंद्रिय और मन के विषय, अगर वो विवेक हमारे पास है तो वो 5 इंद्रिय और मन के विषय 11 अक्षौणी सेना हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकती है। वो सब संसार जिसके बीच हम रहते हैं वो हमें भटका नहीं सकता है, बशर्ते कि हमारा विवेक हमारे साथ है, अगर हम थोड़े से जागृत हैं। मैं आज शायद अगले दिन क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मैं खुद भी नहीं जानता हूं, मैं आपको डरवा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में मेरी बागडोर नहीं है। मेरी पतंग तो आकाश में उड़ती है, लेकिन उसका धागा तो वहां है हमारे महाराज जी के पास में, सागर में नहीं है वो अभी है वहीं पर बाउंड्री में है। वो मुझे इंफॉर्मेशन है कि कहाँ है। मैं आपसे ये नहीं जानना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मेरी बागडोर वो जहां भी है वहां पर है। पर फिर भी आज जबकि हम फिर एक बार बैठे हैं, यही भावना भाएं कि हमें अपने जीवन को जल्दी से जल्दी अच्छा बना लेना है, परिष्कृत कर लेना है। हमने आज तक बहुत सारी बातें सीखी हैं, हमें उन सीखी हुई बातों से जरूर से लाभ उठा लेना चाहिए और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। मेरे साथ नमोकार करें इस भावना के साथ कि हमारा जीवन उज्जवल हो, हमारा जीवन पवित्र हो।